क्या आपने कभी सोचा है कि स्टारबक्स का लोगो पीछे से कैसा दिखता होगा? असल में वो एक जल परी की पूंछ है जो पूरी फैली हुई है। अब ये समझना जरूरी है कि ये डिजाइन यूं ही नहीं बना, बल्कि जानबूझकर बनाया गया था। अब आपको ये वीडियो थोड़ा डरावना महसूस होगा। Starbucks. It's Starbucks. To Starbucks because More changes are coming to Starbucks strategy. कहानी शुरू होती है 1971 से। स्टारबक्स के फाउंडर्स मोबी डिक नाम की मशहूर किताब से इंस्पायर हुए और उन्होंने नाम रखा स्टारबक्स। क्योंकि सिएटल एक पोर्ट सिटी थी और उनकी कॉफी जहाजों से आती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका ब्रांड समंदर से जुड़ा होना चाहिए। अब बारी थी लोगो ढूंढने की, और स्टारबक्स की वेबसाइट के हिसाब से जब वो पुरानी समुद्री किताबें पढ़ रहे थे तो उन्हें एक रहस्यमयी समुद्री आकृति दिखी जो 16वीं सदी की 2 पूंछ वाली जलपरी थी, जिसे बाद में सायरन कहा गया, और उन्होंने तुरंत सोच लिया कि यही उनका लोगो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टारबक्स ने जलपरी यानी सायरन को इसलिए चुना क्योंकि वो समंदर से जुड़ी थी, लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। दरअसल सायरन की अपनी एक कहानी है और स्टारबक्स के फाउंडर्स इसे अच्छी तरह जानते थे। ग्रीक मिथोलॉजी में सायरन को पहले एक ऐसे जीव के रूप में बताया गया था जिसका शरीर पक्षी का और सिर एक औरत का था। बाद में उसे पंखों और पक्षी के पैरों वाली औरत के रूप में दिखाया गया। फिर वक्त के साथ उसका रूप बदलता गया ड्रैगन जैसे राक्षस में, और आखिर में वो उस जलपरी के रूप में जानी गई जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन चाहे रूप कोई भी हो, उसकी फितरत हमेशा एक जैसी रही, खूबसूरत लेकिन खतरनाक। वो अपनी सुंदरता और आवाज से सेलर्स को अपने जाल में फंसाती थी। जब सायरन गाना गाती थी तो सेलर्स खुद को रोक नहीं पाते थे और पानी में कूद जाते थे अपनी मौत की ओर। शायद आपको याद हो, ओडेसियस की कहानी में भी सायरन्स का जिक्र है, जहां उसने खुद को जहाज के खंभे से बांध लिया था ताकि उनके गाने और सुंदरता के जादू में ना फंस जाए। लेकिन एक मिनट, इस सब का स्टारबक्स से क्या लेना देना? तो जरा ये पहला लोगो ध्यान से देखिए। सायरन का सीना खुला था और उसकी दोनों पूंछें बिल्कुल सिडक्टिव अंदाज में फैली हुई थीं। दरअसल स्टारबक्स के मालिक चाहते थे कि लोग जब स्टारबक्स को देखें तो वो खुद को रोक नहीं पाएं, वैसे ही जैसे पुराने जमाने के सेलर्स सायरन के जादू से खुद को रोक नहीं पाते थे। स्टारबक्स के फाउंडर्स चाहते थे कि आप उनकी कॉफी के चार्म में बंध जाएं, और ये कोई अंदाजा नहीं है। खुद स्टारबक्स के एक्स सीईओ हावर्ड शुल्ट्ज ने लिखा था, वो पहली सायरन बेयर ब्रेस्टेड और आकर्षक उतनी ही सिडक्टिव थी जितनी हमारी कॉफी। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, एक दिक्कत आने लगी। ये सिडक्टिव और खुली हुई सायरन जब बड़े साइज में दिखाई जाती थी तो लोगों को थोड़ा ज्यादा बोल्ड लगती थी। फिर उन्होंने लोगों को थोड़ा बदल दिया ताकि वो पब्लिक में ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे और बिना किसी बैकलैश के अपने ट्रक्स पर भी लगाया जा सके। और अगले 20 सालों में स्टारबक्स का लोगो और भी साधारण होता चला गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। सायरन हमेशा उसके लोगो का मेन फोकस रही। यहाँ तक कि 2008 में कंपनी ने फिर से पहला वाला लोगो वापस लाने की कोशिश की, वो जिसमें सायरन बेयर ब्रेस्टेड थी, लेकिन पब्लिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्हें इसे जल्द ही हटा दिया। स्टारबक्स आज भी अपनी वेबसाइट पर इस लोगो वर्जन का जिक्र तक नहीं करता, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि वो इस रहस्यमयी क्रीचर से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किसी सेडक्टिव और इरेजिस्टिबल सिंबल को ब्रांड की पहचान बनाना थोड़ा क्रीपी है, लेकिन सच्चाई ये है, उनकी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है।